शुरुआत करते हैं आज की उस बड़ी खबर की जिसने देश को झकझोर दिया और एक बार फिर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। यूपी के बुलंदशहर में एक टॉपर बेटी की हत्या के बाद ये सवाल उठे। सवाल ये कि क्या सुदीक्षा की जान मंचलों ने ली, क्योंकि सुदीक्षा के परिवार ने यही आरोप लगाया है। परिवार का कहना है कि अगर बीच सड़क पर मंचले ऐसी हरकत नहीं करते तो एक्सीडेंट नहीं होता और आज उनकी बेटी उनके साथ होती। हंसता खिलखिलाता चेहरा, कंप्यूटर सा तेज दिमाग, परिवार और प्रदेश की उम्मीदों का चिराग थी सुदीक्षा। लेकिन कुछ मंचलों की हरकत ने एक परिवार को उजाड़ कर रख दिया। बुलेट थी तो बुलेट ने कई बार हमको ओवरटेक करा, फिर ऐसे घुमाया इधर उधर को घुमाया उसने, और आगे से जाके फिर एकदम हमारे आगे एकदम ब्रेक मार दी। तो उसमें ज़्यादा सीधी टक्कर लगी। सीधी टक्कर लगते ही मैं ऐसे ही गिर गया हूँ और मेरी भतीजी पीछे गिरी उस सर्स के उससे। सुदीक्षा अमेरिका से अपने घर दादरी लौटी थी। सुदीक्षा अपने चाचा के साथ मामा से मिलने जा रही थी। रास्ते में ही बुलेट सवार कुछ बदमाशों ने छेड़खानी शुरू कर दी। आरोपी बाइक सवार बार बार ओवरटेक करते हुए छेड़छाड़ कर रहे थे। मंचलों से बचने की कोशिश में चाचा की बाइक का संतुलन बिगड़ गया। बुलेट से 2 लड़के आए, उनमें से कुछ लड़के जो बैठे हुए थे वो बेटी के साथ बदतमीजी कर रहे थे। कभी उसके पीछे से कुछ बोलते थे, कभी बराबर में बाइक लगा के कुछ बोलते थे। कुछ टाइम बाद उन्होंने हमारी बाइक, इसकी बाइक से आगे बाइक लगा के अपनी बुलेट और इमरजेंसी ब्रेक मार दिए, जिससे कि इसकी बाइक उसमें जाके टकरा गई। परिवार की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात बाइक सवारों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। एक बुलेट मोटरसाइकिल से उसके मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई। सुदीक्षा की दर्दनाक परिस्थितियों में मौत हो गई। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और जो मोटरसाइकिल वाला था जिससे एक्सीडेंट हुआ है उसकी तलाश की जा रही है। होनहार छात्रा थी सुदीक्षा। सुदीक्षा ने बुलंदशहर जनपद से इंटरमीडिएट में टॉप किया था। 3 करोड़ 80 लाख के स्कॉलरशिप के साथ सुदीक्षा अमेरिका की यूनिवर्सिटी में अपने सपनों को पंख लगाने पहुंची थी। लेकिन बेखौफ बदमाशों की हरकत ने सुदीक्षा के सपनों को जलाकर खाक कर दिया। सुदीक्षा के साथ छेड़छाड़ और उसकी मौत पर बीएसपी सुप्रीमो और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, बुलंदशहर की घटना शर्मनाक और निंदनीय है। बेटियां कैसे आगे बढ़ेंगी? सरकार दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। कोरोना काल में सुदीक्षा अमेरिका से भारत अपने परिवार से मिलने आई थी और 20 अगस्त को उसे वापस अमेरिका लौटना था। लेकिन उससे पहले ही सुदीक्षा और उसके परिवार पर गमों का पहाड़ टूट गया। अब सुदीक्षा कभी वापस नहीं लौटेगी और परिवार इंसाफ के इंतजार के सिवाय और कुछ नहीं कर सकता। बुलंदशहर से यतिन शर्मा के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और इस बीच बुलंदशहर में एक बेटी की मौत से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। सुदीक्षा मामले में सामने आई हैं सीसीटीवी तस्वीरें। हादसे से 3 किलोमीटर दूर कैमरे में कैद हुए बुलेट सवार संदिग्ध घटना के 5 मिनट बाद गुजरते देखे। 2 बाइक सवार। बुलंदशहर में छेड़छाड़ के बाद छात्रा सुदीक्षा की मौत हुई है। आपको बता दें कि 3 किलोमीटर दूर जो घटनास्थल है वहां से सीसीटीवी कैमरा जो है वहां पर जो लगा था उसमें 2 शख्स बुलेट पर सवार वहां से गुजरते हुए नजर आए हैं। और आपको बता दें कि तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि वही बुलेट होगी जिस पर शोहदों ने सवार होकर सुदीक्षा से छेड़छाड़ की होगी। सुदीक्षा जब अपने चाचा के साथ जो है वो जा रही थी और तब उसके साथ छेड़छाड़ हुई और उसी छेड़छाड़ के दौरान बाइक का बैलेंस बिगड़ा, एक्सीडेंट हुआ और जिसमें सुदीक्षा की मौत हो गई। सुदीक्षा की मौत के बाद परिवार पर गमों का पहाड़ टूट गया है। परिवार सुदीक्षा के साथ छेड़छाड़ करने वाले गुनहगारों को जल्द पकड़ने की मांग कर रहा है। न्यूज़ नेशन संवाददाता मोहित बख्शी ने सुदीक्षा के पिता से खास बातचीत की। हम अभी उसी परिवार के साथ हैं जिसने अपनी बेटी सुदीक्षा को खो दिया है। मंचलों के जो हरकत का शिकार हुई सुदीक्षा को फादर इस वक्त हमारे साथ हैं। जितेंद्र जी, बहुत दुखद घटना है जो आपके साथ घटी है, लेकिन हादसा हुआ क्या? ये अपने मामा के वहाँ जा रहे थे, बच्चे की टीसी लानी थी और 2 बजे तक वापस लौटने को बोला। 2 बजे तक वापस लौटे हैं। 3 बजे से क्लास चलाती है, ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाती है सुदीक्षा। और 2 किलोमीटर का दायरा रहा हो, 2.5 किलोमीटर का रहा हो, 2-3 बार बाइक आगे पीछे करी है उन मंचलों ने। इनने सोचा निकल जाएंगे। तीसरी बार में उनने स्पीड से आए आगे से और आगे आके ब्रेक मारा और ब्रेक मार के चलती है। तो इनने ब्रेक मारा, इनने ब्रेक मारे। ब्रेक मारते ही बाइक पे बच्ची पीछे को गिरी है और ये लेफ़्ट साइड गिरे हैं। और अभी एक ट्वीट आ रहा है पुलिस का
वो बोल रहे हैं बाइक ये चला रहा है, बाइक वो चला रहा है। मैं कह रहा हूँ बाइक मेरा भाई चला रहा है या मेरा भतीजा चला रहा है, बाइक तो ये चला रहे हैं। क्या स्टंट कर रहे थे ये अपने बाइक पे सीधे रास्ते जा रहे थे। ये पढ़े हुए बच्चे हैं, कोई अनपढ़ बच्चे तो ये है नहीं कि ये रोड पे अपना स्टंट करेंगे या कुछ करेंगे। जब इनके साथ में हादसा हो रहा है, ये चुप लगाई फिर भी जा रहे हैं। 3 बार 4 बार आगे पीछे हुआ है, इनको गिराया गया है। और उधर से ट्वीट आ रहा है कि बाइक बच्चा चला रहा है, बाइक बच्चा चला रहा है। आप मुजरिम को तो पकड़ नहीं रहे जो उनको गिरा के गया है, आप ये बोल रहे हो कि बाइक बच्चा चला रहा है। सुदीक्षा होनहार और स्कॉलर स्टूडेंट थी। सुदीक्षा का 2017 का एक वीडियो न्यूज नेशन के पास है जिसमें वो लड़कियों के लिए, हक के लिए अपनी बात रखती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से सुदीक्षा जो है, आपको बता दें कि वो स्कॉलरशिप पर पढ़ रही थी। वो यहाँ छुट्टियों पे आई हुई थी और कोरोना की वजह से यहाँ रह गई और उन्हें 20 अगस्त को वापस जाना था विदेश।